Hello student, welcome back to chapter number 14 of exercise 14a. Let us continue it. We will do some more questions belong to this exercise. Now next question is, in the given figure L is parallel to M. Student, here two lines, that is L is parallel to M, it is given, and P is parallel to Q. Now find the measure of each of the angle C, B, A, B, C and D. Now you have to find all these angles, and it is given that one angle is 65 degree. Up since Q and L are parallel, स्टूडेंट फिगर को कंटिन्यूसली ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि यहाँ पर Q इज़ पैरेलल टू L, Q इज़ पैरेलल टू P के। स्टूडेंट ये दे रखा है यहाँ पर, तो Q एंड L आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ अगेन L इज पैरेलल टू M एंड Q इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो देयरफॉर A और D एंगल हमारे कौन से हुए? को इंटीरियर एंगल। देयरफॉर वी नो दैट the sum of co-interior angle is 180 degree. So therefore put the value of A, that is 65 plus angle D is equal to 180 degree, and now angle D is equal to 115 degree, क्योंकि जब हम 180 में से 65 को लेस करेंगे तो that is 115 डिग्री आएगा। तो एंगल D हमारा हो गया 115 डिग्री। एंड नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C एंड D, यानी कि एंगल C और एंगल B की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि PQ इज़ पैरेलल टू P इज़ पैरेलल टू Q के, इट इज़ गिवन, अगर L इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे को इंटीरियर एंगल हो गए। तो दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ A 65 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B हमारा क्या होगा? 115 डिग्री। सिमिलरली अब अगर हम करते हैं तो B प्लस C ये हमारा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट L इज़ पैरेलल टू M। तो देयरफॉर B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B कितना है? 115 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C होगा हमारा 180 माइनस 115, तो दैट इज एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, हेयर AB इज पैरेलल टू CD, keep it in your mind, and CA, that is CA has been produced। स्टूडेंट इधर देखो, एक क्लियर दिया हुआ है कि CA इज प्रोड्यूस, मीन्स आपको A की तरफ हमें आगे लाइन को एक्सटेंड करना है। तो दैट इज CA हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E सो दैट एंगल BAE इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब अगर इफ़ एंगल BAC हमारा X है और ABD ये भी अगर X है, तो एंगल BDC ये Y डिग्री है, एंड ACD इज इक्वल टू Z। तो हमें फाइंड क्या करना है? X, Y, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फ्रॉम द फिगर एंगल X प्लस
125, यानी कि ये हमें 125 दे रखा है, तो एंगल x प्लस 125 ये सी ई लाइन के एक तरफ है, यानी कि सी ए ई इज अ लाइन और रे ए बी stands on it. Therefore, x plus 125 is equal to 180 degree linear pair and x is equal to 55 degree. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम x लिख देंगे 55 डिग्री। अब जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि एंगल बी भी हमारा x डिग्री के इक्वल है, तो यानी कि ये भी 55 डिग्री के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे कि z प्लस x ये हमारा कितने डिग्री का होगा, z प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री के, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये हमें दे रखा है कि सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी के। अब z प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब x हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 55 डिग्री, तो दैट इज़ z की वैल्यू आ जाएगी 125। तो स्टूडेंट इस तरह से एंगल y यानी कि सिमिलरली y इज इक्वल टू 125, दैट इज एज x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट दीज आर 2 क्वेश्चंस, you can solve it and understand it. In case of any difficulty, you can contact me. Thanks.